7,994 सीटों पर जो लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें जो ओबीसी को सीटें मिली थी वो 1441 थी। सोचिए आप, उसके साथ साथ जो एससी को मिली थी वो 1446 सीटें मिली थी और एसटी को 150, और जो ईडब्ल्यूएस था उसे 792 सीटें मिली थी। कितना बड़ा घोटाला था ये समझिए। कुमारी की गई थी एससी एसटी ओबीसी की, वो 960 सीटें थी। सोचिए आप, एक छोटी सी 7,994 सीटों की भर्ती पर लगभग 1,000 के करीब सीटें लूट ली गई। उत्तर प्रदेश में रामराज, हिंदुत्व, पता नहीं कौन कौन सी राजनीति का सिगुफा छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बेनकाब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार ओबीसी एससी एसटी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, विधायक बना सकती है, कहीं कहीं संघ से जुड़े हुए व्यक्ति को जो पिछड़े समाज से आता है उसे मुख्यमंत्री तक बना देंगे, लेकिन ये उनकी पीढ़ियों को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजर ने लिखा है प्रजापति इंदेर बजरंगी, उन्होंने लिखा कि पीडीए महानायक श्री अखिलेश यादव जी के अथक प्रयासों से लेखपाल भर्ती में ओबीसी के चोरी हुए पद ओबीसी को मिल गए हैं। एक और जो है एक्स यूज़र जो महिला है अर्चना पटेल ने लिखा, करो जमकर तैयारी, अब लेखपाल संशोधित विज्ञापन हो गया जारी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और दलितों पिछड़ों की हकमारी इतनी ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है। कहा जा रहा है कि आरक्षण की इस कदर लूट मची हुई है कि पूछिए मत। उत्तर प्रदेश में रामराज, हिंदुत्व, पता नहीं कौन कौन सी राजनीति का सिगुफा छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बेनकाब हो गई है। पिछले दिनों लेखपाल की भर्ती आई थी जिसमें पद था 7,994। ओबीसी एससी एसटी का इस कदर वहां आरक्षण लूटा गया, उनकी सीटें लूटी गई कि पूछिए मत। लगातार ओबीसी समाज के जितने लोग थे वो इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, कह रहे थे कि लेखपाल भर्ती में भी ज़बरदस्त तरीके से आरक्षण की लूट की गई है, सीटें लूट ली गई ओबीसी की। लेकिन दोस्तों केवल ओबीसी की नहीं बल्कि एससी एसटी की भी सीटें लूट ली गई थी। अब जो लेटर आया है, नई संशोधित लिस्ट जो आई है, उसमें अब उनका आरक्षण 27% के हिसाब से ओबीसी का पूरा कर दिया गया है, एससी का पूरा कर दिया गया, एसटी का पूरा कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो 7,994 पदों पर भर्ती आई थी उसमें जो ईडब्ल्यूएस की सीटें थीं वो कहीं से भी कम नहीं थी, क्योंकि संशोधित लिस्ट में भी जितनी सीटें पहले दी गई थी उतनी ही सीटें इस बार भी आई हैं, जो साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार ओबीसी एससी एसटी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, विधायक बना सकती है, कहीं कहीं संघ से जुड़े हुए व्यक्ति को जो पिछड़े समाज से आता है उसे मुख्यमंत्री तक बना देंगे, लेकिन ये उनकी पीढ़ियों को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। 7,994 सीटों पर जो लेखपाल की भर्ती आई थी उसमें जो ओबीसी को सीटें मिली थी वो 1441 थी। सोचिए आप, उसके साथ साथ जो एससी को मिली थी वो 1446 सीटें मिली थी और एसटी को 150, और जो ईडब्ल्यूएस था उसे 792 सीटें मिली थी। कितना बड़ा घोटाला था ये समझिए। जो ओबीसी को 27% के हिसाब से जो सीटें देनी थी, 1441 सीट केवल दी गई थी, वो सीटें होती थी 2158, जो संशोधित लिस्ट में अब दे दी गई है। 717 सीटें लूटी गई थी केवल ओबीसी की। सोचिए आप, उसके साथ साथ जो एससी की सीटें हैं, एससी की सीटें होनी चाहिए थी 1679 और जो दिया गया था 1446, मतलब एससी की 233 सीटें लूट लिया गया था। उसके साथ साथ जो एसटी की सीट दी गई थी वो 150 थी, अब जो संशोधित लिस्ट में आया है वो 160 सीट आई है, मतलब 10 सीट जो है वो एसटी की लूट ली गई थी। सोचिए, उसके साथ साथ 792 जो सीटें हैं, जो 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया आरक्षण,
उसके हिसाब से ईडब्ल्यूएस को पूरी सीटें दी गई थी, क्योंकि संशोधित लिस्ट में भी 792 ही उनका फिर से पद आया है, जो इस बात को साबित करता, अगर तीनों सीटों को हम मिला दें जो हकमारी की गई थी SC ST OBC की, वो 960 सीटें थी। सोचिए आप, एक छोटी सी 7,994 सीटों की भर्ती पर लगभग 1,000 के करीब सीटें लूट ली गई। दुर्भाग्य SC ST OBC समाज का। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे SC ST OBC के नेता हैं, लेकिन किसी की जबान से चू तक नहीं निकला। और ये पहली भर्ती नहीं है जहां OBC के SC ST के आरक्षण को लूटा गया, उनकी सीटें लूट ली गई हैं, बल्कि कई भर्तियों में ऐसा हुआ है। अभी तक OBC समाज के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि कई वर्षों से अपनी सीटों के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो विपक्ष से लड़ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी OBC SC ST के हक हिस्से पर प्रहार नहीं कर रही है। ऐसे नेताओं को जो सबसे बड़ा तमाचा लगा है वो संशोधित लिस्ट आने के बाद लगातार अखिलेश यादव इस मामले को लेकर के ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, आवाज़ उठाया उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाजपा OBC के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण को नकार कर अपना असली संविधान आरक्षण विरोधी चेहरा दिखा रही है। अब नए नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आए और OBC आरक्षण की हकमारी से बचाएं। विवरण में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती, कुल पद 7,994, OBC के लिए सिर्फ 1,441 पद आरक्षित। उन्होंने नीचे लिखा कि 27% OBC आरक्षण के हिसाब से कुल 2158 पद OBC के लिए आरक्षित होने चाहिए। OBC के 717 लेखपाल के पद की भर्ती होने से पहले ही लूट हो गई। नीचे लिखा उन्होंने कि EWS को 10% के हिसाब से पूरी 792 पोस्ट दी गई है। नीचे उन्होंने आंकड़े भी दिखाए थे और उस हिसाब से लगातार उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। मतलब सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे थे कि आखिर ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा कि दलितों और पिछड़ों के बच्चों की सीटें कितनी लूटी जाएंगी, कैसे इनके जीवन को एक एक करके बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन साथियों, अब जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उसकी जो संशोधित लिस्ट है वो अब आ गई है, जिसके बाद से फिर सोशल मीडिया पर बिल्कुल बाढ़ आ गई है। लोग अब एकदम लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी जो है, अगर हम बात करें प्रतिक्रिया की, तो एक यूज़र सूर्या समाजवादी ने लिखा कि आखिरकार योगी सरकार को झुकना पड़ा। लेखपाल भर्ती में योगी सरकार ने पिछड़ों के 717 पद लूट लिए थे, जिसका अखिलेश जी ने खूब विरोध किया। अब लूटे गए 717 पद वापस कर दिए, शुक्रिया अखिलेश जी। उसके साथ साथ एक और यूज़र ने लिखा है रिस्की यादव ने कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए। योगी जी ने लेखपाल भर्ती में OBC वर्ग के 700 पद खा लिए थे, जिस पर सपा ने नाराज़गी जाहिर की थी। अब डरकर योगी ने 700 पद जोड़कर नया विज्ञापन दिया है। अफसोस ये OBC वाले वोट उनको ही देंगे, जबकि संघर्ष अखिलेश जी कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और यूज़र विनय कुमार बेरोजगार ने लिखा है कि विरोध के बाद लेखपाल भर्ती का संशोधित नोटिफिकेशन जारी होना साफ दर्शाता है कि कई भर्तियों में आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसी आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला सिद्ध होता है। ऐसे ही बहुत सी नौकरियों में आरक्षण की लूट हुई है। लेखपाल भर्ती में भी विरोध न हुआ होता तो आरक्षण की लूट हो चुकी होती। उसके साथ साथ एक और यूज़र ने लिखा है प्रजापति इंदेर बजरंगी। उन्होंने लिखा कि PDA महानायक श्री अखिलेश यादव जी के अथक प्रयासों से लेखपाल भर्ती में OBC के चोरी हुए पद OBC को मिल गए हैं। एक और जो है यूज़र जो महिला हैं अर्चना पटेल ने लिखा करो जमकर तैयारी, अब लेखपाल संशोधित विज्ञापन हो गया जारी। एक और यूज़र आलोक कुमार प्रजापति ने लिखा है कि लेखपाल भर्ती में OBC सीट बढ़ाना बताता है कि OBC समाज जाग चुका है। यह शुरुआत है,
हक की लड़ाई अभी जारी है, एकजुट रहेंगे तो हर मोर्चे पर जीत हमारी होगी। तो इस तरह से लगातार लोगों की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन अफसोस दलित और पिछड़े समाज का कि कई ऐसे नेता हैं जो वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए हैं। चाहे वो अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए, जो कुर्मी समाज से आती हैं, ओबीसी समाज से आती हैं। उनके पति आशीष पटेल जो कैबिनेट में मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अभी जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी, वो भी ओबीसी से ही आते हैं। लेकिन इन नेताओं ने भी कहीं भी अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की और साफ तौर पर अपने मुंह में दही जमाए रखा। तो इस तरह की जो स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, उनकी जबानें नहीं खुल रही हैं, सोचिए। और उसके साथ साथ विपक्ष में अखिलेश यादव को अगर छोड़ दें तो जो और नेता हैं, केवल ओबीसी की हकमारी नहीं हुई थी, ओबीसी की सीटें नहीं लूटी गई थी, बल्कि एससी और एसटी की भी सीटें लूटी गई थी। लेकिन मायावती ने भी किसी प्रकार से कोई ट्वीट नहीं किया, कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। एक एक करके इस तरह से जो सीटें जो लूटी जा रही हैं, जो हकमारी की जा रही है दलितों और पिछड़ों की उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं ये संशोधित लिस्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बेनकाब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो नीतियां हैं वो खुल करके लोगों के सामने आ गई हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।